नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है मेष राशि के लिए आने वाला महीना, अगस्त का महीना, या अलग भाषा में कहें तो सावन का महीना कैसा जाने वाला है। क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या प्रिकॉशंस हैं और कहाँ रिलैक्स होना है। ग्रहों के गोचर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं। इस महीने की शुरुआत से ही सावन लग चुका होगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है, मंगल की आपकी राशि है। साथ में अगर देखें, शुरुआत में ही 3 अगस्त को, 5 अगस्त को और 17 अगस्त को क्रमशः मंगल का, बुध का और सूर्य का गोचर होगा। ठीक है, मंगल जा रहे हैं आपके लग्न के और राशि के स्वामी मंगल जा रहे हैं मिथुन राशि, यानी कि तीसरे घर में। तीसरा भाव पुरुषार्थ पराक्रम का होता है, सिबलिंग्स का होता है, यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, हॉबीज़ का भी होता है, लेखन का होता है, डिजिटल चीज़ों का भी होता है। अब जो लोग आईटी संबंधित चीज़ों में हैं, रिसर्च संबंधित चीज़ों में हैं, उनके लिए ये मंगल बुरा नहीं है। मंगल टेक को रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट्स के लिए भी मंगल बुरा नहीं है। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में गया, स्पोर्ट्स का स्वामी है, बुरा नहीं है। सिबलिंग्स को लेकर के भी थोड़े से मतभेद तो रहेंगे, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है, वो भाव मंगल का है। ठीक है, साथ में आपके अष्टम वाले भाव का स्वामी मंगल होता है। ये मंगल पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में चला गया है, तो ये भी खैर बहुत चिंता की बात नहीं है। क्या कुछ नेगेटिव्स भी हैं? देखिए मित्रों, ये मंगल का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे। आपके काम कारोबार को लेके तो मंगल ठीक है, नौकरी को लेके तो ये मंगल ठीक है। मंगल का जो 8वां एस्पेक्ट पड़ेगा ना, वो करियर पे है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, ये मंगल की स्वयं की राशि है। इसलिए मंगल की 8वीं दृष्टि में कुछ नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिलती है। तात्पर्य ये है, उच्च की राशि है, आपको अथक परिश्रम तो करना ही होगा, पुरुषार्थ पराक्रम तो करना ही होगा, लेकिन आप पुरुषार्थ पराक्रम करने के माध्यम से स्पोर्ट्स को लेके, रियल स्टेट को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके, मेडिसिन को लेके, आपको पुलिस या सेना संबंधित काम कारोबार को लेकर के मंगल का वहाँ पर होना पॉजिटिविटी दिखाता है। नेगेटिविटी बस ये है, इमोशंस को कंट्रोल करने आना चाहिए। जो ट्रिगर हो रहा है थॉट, उसको संभालना होगा, अदरवाइज आप फोकस आप अपना डाइल्यूट हो जाएगा। ऊपर से केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर केतु का इम्पैक्ट है। एकांत वैराग्य वाली स्थिति में आप चल रहे हैं, तो मंगल की एनर्जी को मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो ये समझिएगा कि मंगल आपकी नौकरी के लिए, काम कारोबार के लिए, ऑनलाइन स्टाफ के लिए, पुरुषार्थ पराक्रम के लिए इस समय सही जगह पर बैठ रहा है। पूरे महीने आपको ये वहीं पर दिखेगा। और शुक्र महाराज पहले से ही आपके 6वें घर में बैठे हैं, नीच की राशि बैठे हैं इस महीने में। नीच की राशि का जो शुक्र है, वो शुक्र आपके धन वाले भाव का स्वामी है, परिवार वाले भाव का स्वामी है, भोजन वाले भाव का स्वामी है, वेल्थ अक्यूमुलेशन वाले भाव का स्वामी है, आपके ENT का स्वामी है, 6th हाउस गया हुआ है। ठीक है, छठा घर है रोग, रिपो, ऋण। इस महीने आपको एक तो अपनी वाणी को लेकर के भी ध्यान देना है। ठीक है, शत्रुता वाला इम्पैक्ट दिख सकता है, यानी आपकी वाणी से भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों नहीं हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के योग तो हैं। साथ में यही शुक्र आपके लिए आपके 7वें घर का स्वामी भी है, 6th हाउस आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपके पार्टनरशिप को लेके और दाम्पत्य जीवन को लेके। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, दाम्पत्य जीवन का मतलब आपके पति या पत्नी। ठीक है, जब इसका स्वामी छठे घर में आए तो ये पारिवारिक कलह को रिप्रेजेंट करता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा एडजस्ट करने की नीड है। कुछ आदतें, कुछ चीज़ें, कुछ पैसों की बर्बादी अगर हो रही है तो बस कंट्रोल करने का ट्राई करिए। बहुत व्यर्थ के झगड़े करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में शनि आपके 12वें घर में ही बैठा हुआ है, लीगल लिटिगेशन हॉस्पिटल वाले भाव में ही बैठा हुआ है। इसलिए जो ये दाम्पत्य जीवन की थोड़ी सी उलझन दिख रही है, 6th हाउस आ रही है, यानी आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी तकलीफ हो सकती है, झगड़ों के साथ साथ तकलीफ भी हो सकती है, उसका ज़रूर ध्यान देना है। आपके परिवार वाले भाव का स्वामी 6th हाउस में है, तो पारिवारिक कलह के योग पहले से ही हैं। आपके ENT वाले भाव का स्वामी पहले से 6th हाउस में है, तो दांत इत्यादि को लेके, फेस को लेके, एक्ने को लेके, पिंपल्स को लेके, सुंदरता को लेकर थोड़ी सी आपकी समस्या यहाँ पर ज़रूर दिखती है।
ठीक है, बहुत लंबा गोचर नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपको परेशान रहना है, लेकिन फिर भी आप इसको देख करके इसको थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा, ध्यान रख के ही आपको आगे बढ़ना है। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं मित्रों, जो कुछ आज हम बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये सभी मेष राशि के जातकों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी राशियों के लोगों पर, सभी मेष राशि के जातकों पर इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। पहली बात तो जिस भाव से जो संलग्न व्यक्ति है, जैसे मैं कहूँ गवर्नमेंट जॉब लगने के योग है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा उसी की तो लगेगी ना। जो ओवर एज हो गया है, जो उम्र में कम है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका तो नहीं होगा। तो ये समझिएगा, ऐसे ही संबंधित चीज़ों को समझिएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दूंगा जिसमें बताया गया है, मेरी ही वीडियो है, पुरानी वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय पर या जब भी आपको अपना गोचर देखना हो तो आप स्वयं जाके देख सकते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट देगा। अगर जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि अच्छा है मंगल, तो कितना अच्छा है ये गणना मैं यहाँ से नहीं कर सकता, उसके लिए कुंडली देखनी होगी। इसीलिए आप स्वयं अपनी कुंडली में 1 मिनट का समय दीजिएगा, वो दिख जाएगा। कैसे देखना है मैं आपको वीडियो को इसी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो शुक्र का 6th हाउस होना, जो कि शुक्र आपके परिवार और विवाह के भाव का स्वामी है, ये बहुत शुभ नहीं है, ऊपर से नीच का भी है। तो खैर छठे घर में है नीच का, ये तो बढ़िया है। अगर छठे घर में हो के उच्च का हो गया होता तो तकलीफ ज़्यादा कर देता, ठीक है। और साथ में शुक्र के साथ साथ जो बुध का गोचर हो रहा है 5 अगस्त को, वो बुध कर्क राशि में 22 अगस्त तक, 5 अगस्त से 22 अगस्त तक है। मतलब कि ये बुध आपके चौथे घर में है, ठीक है, शुरुआत से ही, फर्स्ट वीक से ही। चौथा घर है सुख का, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि का। सुख वाले भाव में शुभ ग्रह अच्छा कार्य करते हैं, तो यहाँ पर कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, चंद्रमा की राशि में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, तो मांसपेशियों को लेकर के, खुद के भी और अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा कंसर्न आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी ये बुध आपके लिए आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी अपने से अगले घर में गया, विच इज़ गुड। साथ में ये बुध आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये रोग रिपूर्ण का संबंध आपके 4th हाउस से, यानी इस एरिया से और आपके माता के स्वास्थ्य से बनाता हुआ दिखता है। और मंगल की बात हमने कर ली, बुध की हमने कर ली, शुक्र की भी कर ली। सूर्य का गोचर 17 अगस्त को होगा। 17 अगस्त तक सूर्य आपके चौथे घर में बुध के साथ और गुरु के साथ बैठा हुआ है। सूर्य और गुरु परम मित्र हैं, सूर्य बुध भी मित्र हैं। तो इस तरह से सूर्य और बुध और गुरु की मित्रता में कोई खास समस्या तो नहीं है। हाँ, बुध और गुरु आपस में बड़े अच्छे मित्र नहीं हैं, या शत्रु समझ लीजिए, इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन ये युति जो चौथे घर में है, सूर्य का यहाँ पर होना आपके करियर के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छे संयोग बना रहा है अगस्त के महीने में। ऑब्वियसली कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अच्छा कार्य किया है, साथ में जो वीडियो मैं नीचे दिया हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, तो फिर आप श्योर हो जाइएगा गवर्नमेंट जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, सरकार संबंधित कार्य, जो लोग बिजनेस में हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट संबंधित कार्य करते हैं, अन्य जगहों पर भी, अपनी प्राइवेट जॉब में भी हैं, करियर में हैं, लीडरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी समझिएगा। ये सूर्य अपनी राशि को जाएगा 17 अगस्त के बाद, और अपनी राशि में केतु के साथ रहेगा। मानसिक यात्रा को लेकर के, मानसिक जो मति भ्रम होगा, डाउट को लेकर ये बहुत रिलीफ तो नहीं देगा। ये सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है, संतान, शिक्षा, प्रेम का स्वामी है, शिक्षा में भटकाव के योग्य बनाएगा, केतु के साथ रहेगा। लेकिन अभी के लिए ये सूर्य ठीक जगह पर है, ठीक है। अब सूर्य का भी हमने बात कर ली, शुक्र की भी कर ली, मंगल की भी कर ली, बुध की भी कर ली। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी बदलते हैं। चंद्रमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि बदल देगा, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे उन ग्रहों की जो इस महीने राशि नहीं बदल रहे हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु। शनि का है 12वें घर में, किसको देख रहे हैं? परिवार को, वाणी को, धन को। तो वाणी को लेकर सावधान रहना है, और ENT को लेकर सावधान रहना है, फेस को लेकर सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है, गैस्ट्रिक इश्यूज को लेकर सावधान रहना है। शनि जहाँ पर है वो सही जगह नहीं है, इसलिए सावधान रहना है, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट आपके रोग रिपूर्ण के अतिरिक्त शनि का इम्पैक्ट जो है आपके फिर भाग्य वाले भाव पर भी है। अब शनि भाग्य से संबंध रखता नहीं है, शनि कर्म का देवता है, तो भाग्य को लेकर शनि कुछ खास नेगेटिव तो पॉजिटिव भी नहीं करेगा। तो यहाँ कर्म का, जितना कर्म करेंगे उतना साथ मिलने वाला है। ये अलग बात है कि शनि कर्मेश है आपका,
कर्म का स्वामी है। शनि आपके इनकम का स्वामी है। कहाँ जाके बैठा? विदेश में जाके बैठा, व्यय वाले भाव में जाके बैठा, तो पैसा खर्चा कराएगा, आएगा और जाएगा। लेकिन ये शनि आपके नौकरी काम कारोबार को विदेश संबंधित चीज़ों से लिंक भी करता है, हॉस्पिटल से लिंक भी करता है। अगर आप नौकरी देख रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जॉब देख रहे हो, गवर्नमेंट संबंधित जॉब देख रहे हो, या मेडिकल संबंधित जॉब देख रहे हो, तो ये शनि बुरा नहीं है आपके लिए, फिर अच्छा कार्य कर रहा है, राइट। अब बात करें राहु की। राहु आपके 11वें घर में बैठा, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अपने घर में राहु लाभ वाले घर में ये बड़े लाभ के योग बनाता है। अब शनि की 7.5 आपकी चल रही है, सब कुछ स्मूथ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावन का ये महीना काफ़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो राहु को लेकर के भी बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर राहु ये मंगल को ज़रूर देख रहा है, थोड़ा सा अगेन वही चीज़ की अग्रेशन टेम्परामेंट को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। राहु पंचम भाव को देख रहा है, किसी गलत प्रेम प्रसंग से बचने का ज़रूर प्रयास करिएगा। साथ में ये राहु का इम्पैक्ट आपके शादी वाले भाव पर भी है, तो सडन शादी करने को भी अवॉइड करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस से रख लीजिएगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु भी इस महीने वहीं पर है, और सिर्फ इस महीने नहीं, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वहीं पर है। एकांत वैराग्य वाली स्थिति में आपको लेकर जाएगा, किसी से मतलब नहीं, कोई पसंद नहीं आना, इस तरह की चीज़ें केतु करने का पूरा प्रयास करता है। शिक्षा में पिता के साथ मतभेद, वैराग्य इत्यादि लेकर के आता है, दूरियां लेकर के आता है। आपके स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे संकेत केतु यहाँ से नहीं देता है। केतु चाहता क्या है? मोह का त्याग, शिक्षा में बदलाव, मानसिक स्थिति में बदलाव, पिता के साथ संबंधों में बदलाव, और ये केतु आपको एकांत वैराग्य की तरफ लेके जाने का पूरा प्रयास करेगा। स्वीकार कर लें तो आसानी होगी, नहीं स्वीकार करेंगे तकलीफ होगी, ठीक है। केतु के साथ साथ राहु, केतु शनि के साथ साथ गुरु बैठा 4थे घर में है, करियर को देख रहा है, नॉट बैड एट ऑल। गुरु की दृष्टि बुरी नहीं है। गुरु अष्टम भाव को देख रहा है, लीवर का कारक गुरु 4थे घर में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत शुभ नहीं होता वहाँ बैठ करके। जहाँ देख रहा है वहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ बैठा हुआ है वो जगह बहुत शुभ नहीं करता वो। तो गुरु यहाँ बैठ के आपके अष्टम भाव को जब देखेगा तो क्या करेगा? आपके स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। गुरु का इम्पैक्ट 12वें घर पे है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि के लिए पैसा व्यय होने के योग यहाँ बन जाते हैं। सुख सुविधाओं को लेकर गुरु यहाँ पर नुकसान देता हुआ नहीं दिखता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ मित्रों, कैसा जाने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी स्टमक को लेके, ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेके, लंग्स को लेके, और सबको नहीं होगी, जिसको कुछ ट्रिगर हो चुका है वो वैसा सा दिखता है। पहली चीज़, धन को लेके व्यय के योग तो हैं, इनकम को लेकर इनकम भी ठीक दिखती है, लेकिन व्यय के योग भी हैं, तो मानसिक चिंता पैसे को लेकर बनी दिखती है। पारिवारिक संबंधों में बहुत पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। पुरुषार्थ पराक्रम इज़ गुड, ट्रैवल इज़ गुड, जॉब एंड करियर इज़ गुड, ठीक है। पार्टनरशिप, विवाह वाले भाव को लेकर बहुत अच्छे संयोग अभी नहीं है। तो ओवरऑल ये तो आपका हो गया क्या क्या इम्पैक्ट ये ग्रह क्रिएट कर रहे हैं। सबके ऊपर बराबर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको अपना भिन्नाष्टक वर्ग ज़रूर चेक करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये तो समझ आ गया कि हाँ ये होगा या इससे संबंधित कार्य होंगे, सबके ऊपर होंगे, ऑब्वियसली कितना किसके ऊपर होगा वो अलग अलग है। तो आपके ऊपर क्या और कितना है उसको जानने के लिए आपको भिन्नाष्टक वर्ग देखना होगा। और आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक रखा है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि भिन्नाष्टक वर्ग चेक कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह कितना अच्छे नंबर्स आपको दे रहा है, कितना सपोर्ट करेगा आपको। तो जाकर के आप आराम से देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, सावन का महीना है, हर व्यक्ति को हर घर में रुद्राभिषेक ज़रूर हो जाना चाहिए। आप कहीं भी रह रहे हों, देश में हो विदेश में हो, प्रयास करिए, घर पे हो सके तो घर पे, आसपास मंदिर में हो सके तो मंदिर में, इस सावन के महीने में एक रुद्राभिषेक ज़रूर करवा लीजिएगा।